तब भगवान कृष्ण यहाँ बच्चे के रूप में, गवाले के रूप में पांडवों से मिलने के लिए आते थे। ये देखिए भगवान कृष्ण जी के पाँव के निशान हैं और गाय के पाँव के खुर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये चिन्ह जो हैं ये गाय के पाँव के निशान हैं और ये श्री कृष्ण के बाल रूप के जो पाँव के निशान हैं। जब यहाँ पे कोई नहीं आता है तो वहाँ अगर आप अंदर बैठेंगे, शिवलिंग के सामने ध्यान करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा इस गुफा में शक्तियाँ कितनी हैं। आपके पूरे रंगोटे खड़े हो जाएंगे, वाइब्रेशन इतनी है यहाँ पे। इस वक्त हम चेनाब के किनारे स्थित पांडु गुफा के बाहर खड़े हैं। आइए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं पांडु गुफा के। द्वापर युग के शिवलिंग है, 5155 साल पुराने द्वापर युग के यही शिवलिंग है जिनकी पांडवों ने 1 साल भगवान कृष्ण जी के कहने पे पूजा की थी। और यही शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। पांडु गुफा के अंदर के दृश्य जो है वो दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र शास्त्री जी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे सारा। सुरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे TSL पे। थोड़ा सा इतिहास बताइए इस गुफा के बारे में। इस गुफा में कहते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम पूजा की थी। 1 साल का अज्ञातवास के जब पांडवों को मिला था, 12 साल का इनको वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास। वनवास का मतलब था वन में रहना, अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना। तो कौरवों ने शर्त रखी थी कि अगर अज्ञातवास में हमने आपको किसी एक को भी पहचान लिया या ढूंढ लिया तो फिर से आपको 12 साल के वनवास में भेज देंगे। तब भगवान कृष्ण यहाँ बच्चे के रूप में, गवाले के रूप में पांडवों से मिलने के लिए आते थे। ये देखिए भगवान कृष्ण जी के पाँव के निशान हैं और गाय के पाँव के खुर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये चिन्ह जो हैं ये गाय के पाँव के निशान हैं और ये श्री कृष्ण के बाल रूप के जो पाँव के निशान हैं। ये पत्थर बाहर होता था जहाँ अपने जूते चप्पल उतारे, वहाँ बरगद का पेड़ था हजारों साल पुराना, उसी के तने के साथ ये पत्थर होता था। 92 में 1992 में जब अखनूर का ब्रिज टूटा तो इतनी बाढ़ आई थी, ये पूरी नदी, ये पूरी गुफा से भर गई थी। मतलब कि पूरी गुफा जो है पानी हो गया था यहाँ। हाँ, 1992 में इतना पानी आया था, पूरी डूब गई थी गुफा। तो बरगद का पेड़ के तने के साथ ही ये पत्थर होता था। कहते हैं वहीं पे भगवान कृष्ण खड़े होते थे, पांडवों का इंतजार करते थे। पांडव भी बेस बदल के आते थे तो भगवान कृष्ण भी गवाले बनकर आते थे। आप इस तरफ हो जाइए, लाइट आएगी, पत्थर के ऊपर आप देखेंगे, स्पष्ट दिखेंगे आपको भगवान कृष्ण जी के पाँव के निशान। तो बाद में हम पत्थर को उठाकर अंदर ले आए। ऊपर देखिए ये सारी नेचुरल गुफा है। ये 5155 साल पुरानी है। अच्छा। और भगवान कृष्ण जी के कहने पे पांचों पांडवों ने ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये द्वापर युग के शिवलिंग है। 5155 साल पुराने द्वापर युग के यही शिवलिंग है जिनकी पांडवों ने 1 साल भगवान कृष्ण जी के कहने पे पूजा की थी। और यही शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। शिवलिंग के ऊपर जो नाग देखते हैं, ये नाग भी उतने ही पुराने हैं जितने पुराने ये गुफा है, शिवलिंग है। जिनको भी काल सर्प होता है, नाग दोष होता है, पितृ दोष होता है, उन्हीं की यहाँ पे पूरी विधि से पूजा होती है, यहीं पे उनका निवारण होता है। तो पांचों पांडवों ने यहीं पे तपस्या की थी। दोनों तरफ आप देखेंगे पांडवों की पुरानी मूर्तियां हैं। यहाँ अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी और इस तरफ भीम, नकुल, सहदेव। ये पांचों पांडव राजा विराट के पास ही रहते थे, बस बेस बदल के, जिसमें भीम रसोईया बने, द्रौपदी दासी बनी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे और युधिष्ठिर इनके जो बड़े भाई थे ये राजा को 64 सिखाते थे। ये हनुमान जी की मूर्ति आप देखिए, ये हनुमान जी की पूजा करते थे, ये हनुमान जी की पूजा करते थे भीम। ये भी उतनी ही पुरानी मूर्ति है हनुमान जी की। तो हनुमान जी ने यहाँ भीम को बल प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। यहाँ पे बहुत संत महात्माओं ने तप किया है और भगवान जी के साक्षात्कार किए। दूधाधारी महात्मा थे जो पहले पुराने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने यहाँ पे तप किया है। शंकराचार्य भगवान जी के बाद में मूर्ति स्थापना हुई है। और ये गुफा इतनी छोटी नहीं थी जितनी दिख रही है, 5-6 फुट। ये गुफा का लेवल 15 फुट नीचे डोन होता था, दरिया के लेवल में ये डोन होती थी गुफा। तो 92 में जब बाढ़ आई तो इसको उठाया गया नदी से बचने के लिए। मैंने सुना कि एक रास्ता भी है जो अमरनाथ को निकलता है इस गुफा में से। हाँ, रास्ते की तरफ भी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा विराट का सेनापति था केचक। केचक का जो केचक था, राजा विराट का सेनापति था। और केचक की बुरी दृष्टि रहती थी द्रौपदी के ऊपर। द्रौपदी ने इसकी शिकायत की थी भीम से। अच्छा। तो जब केचक और भीम का युद्ध हुआ तो केचक मारा गया। जब केचक मारा गया तो दुर्योधन औरों ने शर्त रखी थी अज्ञातवास, अगर आपको पहचान लिया तो फिर वापस से जाना पड़ेगा। तो उनको ये पूरा यकीन हो गया कि केचक का वध भीम के द्वारा हुआ है। तब इन्होंने अपने गुप्तचरों को यही राजा विराट की नगरी में भेजा था कि पता करो यहीं पे कहीं छुपे होंगे पांचों पांडव। तब भगवान कृष्ण पांडवों को लेके यहाँ से अमरनाथ गए थे। ये रास्ता जो है अभी आप देख रहे हो, नागों की स्थापना करके यहाँ पे रास्ते को बंद कर दिया है।
इस रास्ते से 3 महात्मा गए थे, वापस नहीं आए, सांप निकलते थे, फिर गुफा को बंद कर दिया पूरी तरह से। यहाँ के प्रशासन ने गुफा को बंद करवा दिया था। ये शंकराचार्य भगवान की मूर्ति है जिनकी स्थापना बाद में की गई है। अच्छा। और यहाँ से ही एक रास्ता है जो बाहर की तरफ जाता है। यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। और हर अमावस्या में यहाँ पे भंडारे वगैरह लगता है। शिवरात्रि में यहाँ बड़ी धूमधाम से मेला लगता है, बैसाखी में मेला लगता है। पूजा करने के लिए आते थे, भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए आते थे। यहाँ पे 1 साल उन्होंने पूजा की थी राजा विराट। पूरे अखनूर में काफी जगहों पे उनके अवशेष जो हैं वो मिलते हैं पांडवों के। नहीं, पूरे अखनूर में नहीं है, ये राजा विराट की नगरी है जिसको बाद में नाम अखनूर कहा गया है। ये राजा विराट के पास रहे हैं और 5 पांडव यहाँ पे रहे हैं। ये गुफा में आए हैं भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए। और पूरे अखनूर में तो कहीं नहीं है, जैसे कुछ ऐसी जगह हैं हमारे J&K में जहाँ पांडवों के चिन्ह मिलते हैं। हाँ, जैसे परमंडल भी, वहां भी बोलते हैं पांडवों की गुफा है। यहाँ उधमपुर की तरफ बोलते हैं ऐसे, मतलब कि बीच बीच में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पांडव छुप के रहे। इस मंदिर की क्या खासियत है कि जो लोग यहाँ पर आए? मतलब इस मंदिर में, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे काफी संत महात्माओं ने तप किया है। और ये बड़ी पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। और यहाँ पे शांति है। यहाँ पे बस आप देखेंगे, जब यहाँ पे कोई नहीं आता है तो वहाँ अगर आप अंदर बैठेंगे, शिवलिंग के सामने ध्यान करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा इस गुफा में शक्तियाँ कितनी हैं। आपके पूरे रंगोटे खड़े हो जाएंगे, वाइब्रेशन इतनी है यहाँ पे। मैं तो यहाँ पंडित के तौर पे 20 साल से हूँ, मगर मैं यहाँ पे 12 साल, जब मैं 12 साल का था तब से इस गुफा से जुड़ा हूँ, तब से मैं यहाँ आता हूँ। मगर इस गुफा की ऐसी कोई भी शांति कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप भी मन की शांति चाहते हैं तो आप भी इस गुफा में, पांडव गुफा में जरूर आइए, जो जियापोटा घाट से थोड़ी सी पीछे है। तो अखनूर आइए और यहाँ पर जरूर शिव जी के दर्शन कीजिए।